वो एक छोटी सी खबर छपी राजस्थान पत्रिका में, जिसका शीर्षक था कि सीओ के रिवॉल्वर से गोली चली और ड्राइवर मरा। इसका पुलिस मुख्यालय ने कॉग्निजेंस लिया और उसकी प्राथमिक जांच हुई। पहली प्राथमिक जांच में तो मुझे दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या घटनाक्रम हुआ कि दोबारा जांच हुई और मुझे भी कि पहले जो वृत्ताधिकारी थे उनको तो चार्जशीटेड इस बात के लिए किया गया कि आपने अपना वेपन आने वाले अधिकारी को चार्ज में नहीं दिया और आपने बताया नहीं कि आपका वेपन यहाँ पड़ा हुआ है। मुझे ये चार्जशीट दी गई कि आपने पूर्ववर्ती अधिकारी से वेपन चार्ज में लिया नहीं। मुझे भी 17 सीसी का नोटिस दिया गया। जब पर्सनल हियरिंग में मामला गया अमिताभ गुप्ता साहब के पास, तो जो मेरे पूर्ववर्ती थे नत्ती सिंह, उनकी और हमारी दोनों की संयुक्त पेशी हुई। मेरे से पूछा उन्होंने कि क्या मामला है। मैंने कहा सर हमको तो ट्रेनिंग में पढ़ाया था कि वेपन खुद को चार्ज में लेना होता है और ट्रांसफ़र पे चार्ज दे के जाना होता है। तो मुझे न तो पता था कि ये इन्होंने वेपन कहाँ पे कहीं रखा है, न मुझे चार्ज में मिला, इसलिए जो वेपन मेरे चार्ज में ही नहीं था तो उससे कोई हादसा हुआ है तो उसका दोषी मुझे नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पे मुझे दोष मुक्त कर दिया। नत्थी सिंह जी का जवाब भी बड़ा रोचक था। उन्होंने कहा कि साहब जिस तरह से मुझे चार्ज में मिला, मैं जब आया तब ये वेपन वहीं रखा हुआ था, उससे पहले वाला आया था उसको भी ऐसे ही मिला। तो अगर मुझे चार्जशीट कर रहे हो तो आप उन सबको चार्जशीट करिए जिनके जो पहले से इस तरह से देते रहे, इस तरह देते रहे जी। तो शायद मुझे जहाँ तक याद है उनको भी वार्निंग देके और दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन मेरे मन में ये घटना बड़ी कचोटने वाली थी कि एक ड्राइवर का, एक बेचारे पुलिसकर्मी की इस तरह से दुखद घटनाक्रम में मौत हुई।